प्रियंका के लिए सिंधिया से भिड़ गई सुप्रिया श्रीनेत। प्रियंका को पार्ट टाइम नेता बता रहे थे सिंधिया। कांग्रेस नेता ने ऐसा दिया जवाब कि चुप हो गए महाराज। सुप्रिया श्रीनेत ने लगा दी सिंधिया की तगड़ी क्लास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। जब से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में गए हैं, तब से वो बौखला गए हैं। क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, ये सब कुछ शायद वो भूल गए हैं। कुर्सी की चाहत ने उन्हें कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर किया कि अब उन्हें पद तो मिल गया है, लेकिन सम्मान की चाह अभी पूरी नहीं हुई और अब खुद के व्यक्तित्व को चमकाने के लिए वो प्रियंका गांधी पर निशाना भी साधने से नहीं चूक रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जी जान झोंक रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं, क्योंकि उनके गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर चंबल जिले में चुनावी सर्वे के अनुसार सिंधिया बाजी हार रहे हैं, जिसके बाद बौखलाहट में सिंधिया उल जुलूल बातें भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने प्रियंका गांधी को पार्ट टाइम नेता बता दिया था, जिसके बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने उनकी ऐसी क्लास लगाई कि वो हमेशा याद रखेंगे। सबसे पहले आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने प्रियंका गांधी को पार्ट टाइम नेता बताया। प्रियंका गांधी जी पार्ट टाइम नेत्री हैं, तो इन दो परंपराओं के फर्क को समझने में उनमें क्षमता हो, इसकी आशा मैं नहीं करता। किसी परिवार के सपूतों ने अफगानों से लेकर मुगलों और अंग्रेजों तक से भारत माता की रक्षा हेतु अपनी जान की कुर्बानी दी थी, और किसने चीन से भारत की रक्षा करना तो दूर, उन्हें भारतीय जमीन ही भेंट के रूप में दे दी थी। किस परिवार की दूसरी पीढ़ी ने सत्ता के लोभ में इमरजेंसी लगवाई थी, और आज भी किस परिवार की वर्तमान पीढ़ी खुद विदेशी मंचों पर जाकर देश को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। दरअसल प्रियंका गांधी हाल ही में मध्य प्रदेश पहुंची और सिंधिया पर जमकर निशाना साधा था, जिसके बाद सिंधिया जी बौखला गए। प्रियंका गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए हैं? लेकिन अहंकार में तो भाई वाह भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में काम कर रहे थे, तो देखो यूपी वालों की, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था, कहते हैं दीदी की हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। 3.5 साल से इस सरकार ने आपको 21 रोजगार दिए हैं। वो सरकार कांग्रेस की थी। मैंने जैसे कहा, छत्तीसगढ़ में देखिए बेरोजगारी का दर क्या है, आप ही के साथ धोखा हुआ है। प्रियंका के इसी बयान के बाद सिंधिया ने उन्हें पार्ट टाइम नेता कहकर बुलाया। इस बयान के बाद सिंधिया ने खुद के लिए ही गड्ढा खोद लिया था। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सिंधिया जी की ऐसी क्लास लगाई कि एक्स सोशल मीडिया पर सबकी चुप्पी देखने को मिल रही है। श्रीमान सिंधिया जी, प्रियंका गांधी जी पार्ट टाइम नेत्री हैं या फुल टाइम, ये तो आप प्रधानमंत्री जी से पूछ लीजिए, जिनकी बोलती उन्होंने बार बार बंद कर दी है। अभी तक आपके परिवार के सपूतों की बात रही तो उसका उल्लेख तो खुद मोदी सरकार की आजादी के अमृत महोत्सव की वेबसाइट ने किया था, ये कहकर कि जियाजी राव सिंधिया अंग्रेजों से मिले हुए थे, वे जब रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति दी। ये बात अलग है कि इस खबर के मेरे ट्वीट और अन्य लोगों द्वारा सार्वजनिक किए जाने के कुछ देर बाद आपने वो पेज वेबसाइट से हटवाया था। तो सवाल ये नहीं है कि हम क्या बोलते और क्या सोचते हैं, चिंता तो आपको ये करनी चाहिए कि आपके आका और आपकी सरकार आपके परिवार के बारे में क्या सोचती है।
सुप्रिया श्रीनेत ने इसके बाद एक चीज तो क्लियर कर दी कि प्रियंका गांधी या कांग्रेस पर कोई उंगली उठाएगा तो उसका जवाब वो जरूर देगी। वैसे जिस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने सिंधिया की क्लास लगाई है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।